अगले दिन स्कूल नहीं गई। मैं समझ गई थी कि वो अब वापस नहीं आने वाला। अगले दिन मेरे पापा आ गए। ओह मेरी बच्ची। उन्हें मेरे माँ के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया। उनका बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई। मुझे प्रणव फिर कभी नहीं दिखा। मैंने उसके बारे में कुछ किस्से सुने। वो बचकर निकला जब उसके दोस्तों को ड्रग्स के केस में पकड़ा गया और फिर उसे भी पकड़ लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। वो बिना कुछ कहे बस चला गया और कभी नहीं लौटा। पापा ने भी आसान रास्ता ढूंढ लिया था। मेरे पास जो था मैंने सब खो दिया। मैं उस समय बिल्कुल नहीं पीती थी। मैंने कभी नहीं पी। मैं जीवन को दूसरों की तरह ही देखती थी। उम्मीद, होप। अरुण ने प्यार का इजहार किया तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कॉलेज लाइफ सब कुछ भूल कर देखा। पर प्रॉब्लम तब हुई जब कार्तिक मेरी लाइफ में आया। मेरी ये गलती थी कि मैं दोनों से प्यार कर बैठी। पर कार्तिक को देखकर मुझे प्राणा की याद आती थी। वो उसकी तरह प्यार करता था। ऐसा लगता था मैंने कुछ वापस पा लिया है। मैं उसमें खोकर अरुण को भूल गई थी, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने प्राणा से प्यार किया था। वो मेरा पहला प्यार था। उसने मुझे दिल से चाहा था। और फिर एक दिन अचानक कार्तिक और अरुण में झगड़ा हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अरुण को धोखा दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांत तब आया जब मैं एक बार फिर अकेली हो गई थी। उसके साथ बस अच्छा लगता था। पता नहीं वो प्यार था या नहीं। जब मैं उसके साथ जुड़ने लगी तब पता चला कि वो पहले से ही किसी के साथ है। तब मैं वहां से चली गई, पर मैंने कभी उसे कोसा नहीं। मुझे तब अरुण की याद आई। मुझे वही वापस मिला जो मैंने अरुण के साथ किया था। पर तब मुझ में काफ़ी हिम्मत थी जो अब टूट चुकी है। तब ये मेरी साथी बनी। मैं एक नए कॉलेज में गई। फिर वहाँ जाकर मैं राउडी बन गई। आज तो मैं पुलिस स्टेशन भी चली गई। पर इतने लोगों में सिर्फ 2 लोग मेरे लिए खास थे। एक प्रणा और एक कार्तिक। कार्तिक बिल्कुल प्रणा के जैसा ही था। मतलब मैं सिर्फ प्रणा से ही प्यार करती थी। तो क्या तुम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं थी? तुम्हें मजा आने लगा है ना कहानी में? मेरी बेवकूफियाँ सुन के हंसी आ रही है ना? अरे ऐसी बात नहीं है। पता है सारे लड़के एकदम एक जैसे ही होते हैं। अगर एक लड़का कई लड़कियों से प्यार करे तो वो एकदम कूल है, पर अगर लड़की ऐसा करे तो लड़की ही खराब है। तुम ये सब इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम जान सको मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं? आमी ऐसी बात नहीं है। ठीक है छोड़ो। ये आखिरी बोतल है, मुझे अकेले ख़त्म करनी है।
तो तुम जाओ, जाओ ना। मैं जब आया तब तुम सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। कॉफी लोगी? ओके। कल मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया था क्या? वैसे कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी। हाँ, कल तो मैं होश में ही नहीं थी। तुम्हें मेरी कहानी को सुनने के बाद क्या लगा कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर हूँ? ए, वैसे मुझे लगा कि मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, एक इंसानियत के नाते, क्या तुम्हारे दिल में अब भी थोड़ा प्यार बाकी है? हाँ, पर क्यों? क्या है ना, अपने लिए पूछ रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओह, तो ये नतीजा निकला मेरी कहानी को सुनकर। मुझे किसी के सेंटिमेंट्स की जरूरत नहीं है। नहीं, सेंटिमेंट्स नहीं। तुम्हारी पुरानी स्टोरी जानने से पहले ही मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद वो प्यार और ज्यादा बढ़ गया, सच में। मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, और वो भी बहुत बार। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। इससे पहले प्यार करने वाले वो तुम्हारे बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, और तुम भी नहीं। पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो गाना गाना, डांस करना, फिलॉसफी झाड़ना, ड्राइंग करना, ये सब नहीं आता। मैं बस मैं ही हूँ। मेरी अपनी अलग जिंदगी है, और उसमें ही रहकर मैं तुम्हें बहुत प्यार कर सकता हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो मुझे प्यार करने वाले को कलाम मंडल से डिग्री लेनी पड़ेगी। अमी, पास्ट इज पास्ट। क्या तुम मेरे लिए बदल नहीं सकती? जानते हो एक लड़की की कमजोरी क्या होती है? वो क्या? प्यार, किसी का सपोर्ट। उसके लिए वो सब कुछ भुलाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हरदम। ये सदियों से चला आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ सहने या भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्या तुम अभी से बदलने के लिए तैयार हो? प्लीज, तुम कब तक ऐसे जीती रहोगी? देखो, तुम बदल सकती हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिंदगी को खुल के एंजॉय करो, कोई कसर मत छोड़ो। क्या मैं सोच रहा था यार। यार, तू इतना क्यों सोच रहा है? अरे तू पागल है क्या? क्या समझता है उस लड़की के लिए? ठीक है, मैं सीरियस हूँ। जा बे, क्या सीरियस? ये बता, तेरा बाप तेरी शादी होने देगा उससे? तू भूल गया क्या कि तेरा बाप एक पुलिस वाला है? पुलिस वालों के बच्चे प्यार नहीं कर सकते? अरे हाँ, कर सकते हैं ना। लेकिन क्या तुझे सिर्फ वही एक लड़की मिली थी जो लोगों का सर फाड़ के यार, जेल तू जाती भी है? हाँ, तू अपना धर्म जानता है ना, और अपना फैमिली बैकग्राउंड, बस यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। देख यार, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बस फंसा दिया कमीने। देख, समझने की कोशिश कर। वो आम लड़की नहीं है, उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं। अगर किसी और के साथ भाग गई तो उसके बाद क्या करेगा तू? मेरे पास बैठकर रोएगा ना? और क्या होगा? प्राणी वापस आ जाएगा तो? प्राणी नहीं, प्राणा। अबे बंद कर अपनी बकवास। मुझे पूरा विश्वास है, अगर वो वापस आएगा ना, उसके साथ चली जाएगी वो। फिर बैठकर यहीं पर रोता रहेगा तू। ए, यार ऐसा नहीं होगा। और तेरा बहुत हुआ, अब टेंशन मत दे मुझे। मैं क्यों टेंशन दूंगा? जो करना है कर, लेकिन उन सब में मुझे शामिल मत करना। ओह, ठीक है। तू वैसे भी था ही कब मेरे साथ? क्या उसने कभी बोला कि वो तुझसे प्यार करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। हैं? मेरे लिए प्यार है उसकी आंखों में। अबे अब उठ और जाकर उसको ढूंढ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर उसने ना कहा तो? तुम्हारा टेंशन खत्म। निकल यहाँ से। सुन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये तेरी जिंदगी है, डिसीजंस भी तेरे ही होंगे। पहले उससे जाकर पूछ के तुझसे प्यार करती है या नहीं?
आज तुमने ये चश्मा वश्मा कैसे लगा? पापा जी, ये कौन है? मैं इसका दोस्त हूँ। अब 2 दिन के लिए यहाँ आई है, अब 2 दिन के बाद चली जाएगी ये। क्या हुआ पापा? मगर मुझे तो इसने कुछ और बताया। अच्छा, यही कि तुम दोनों साथ हो और बहुत ही जल्द शादी करने वाले हो। सच में ऐसा कहा? नॉटी गर्ल, बता दिया क्या? मम्मी! शूटिंग के नाम पे ये सब कारस्तानी चल रही है यहाँ पे। अब तुम मेरे साथ चलोगे, समझ गए? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर कभी भी तुम्हें मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। पापा इस वक्त मैं नहीं आ सकता। तो तुम्हारा यही फैसला है? ठीक है, फिर यहीं रहो। आगे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। हटो। पापा 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 रुकिए, पापा रुकिए प्लीज। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा प्लीज समझने की कोशिश करिए। नहीं, ठीक है, तुम अपने मन का करो। पापा प्लीज मेरी बात मुझे तो कुछ सुनिए। नहीं सुनना है। पापा निकलो यहाँ से। यार सुनना। हाँ बोलना, क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया यार। वो तुझसे प्यार करती है या नहीं? हाँ करती है, बात वो नहीं है। उसने खुद बोला? हाँ बोला, पर मुझसे नहीं, पापा से जाके बोला। मतलब कि उसे बुड्ढे लोग पसंद है क्या? वैसा नहीं है, पापा मेरा यहाँ फ्लैट देखने आए थे। उसने उनसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। तो गड़बड़ हो गई क्या? हाँ यार, अब क्या करूँ मैं? मैंने पहले ही कहा था, पर तुम्हारा नहीं। देख, पापा तो किसी भी तरह से मान जाएंगे, पर पहले उससे पूछ प्यार करती है या नहीं। समझ गया? ए, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बोल बाद रहा में है? बात करता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? साइड हटो। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त अरे हूँ ना। वो मैंने टेंशन में बोल दिया था। साइड हटो। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। आमी, आमी मेरी बात सुनो। आमी, तुम निकलो कहीं यहाँ नहीं से, जा सकती। छोड़ो मुझे। देखो, अरे मैंने क्या कहा कर ना रहे हो? तुमसे, हटो ना। मेरी बात सुनो। छोड़ो। आमी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो वो आईपीएस ऑफिसर है, तो इस मामले में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मुझे है। कुछ देखो मैं नहीं उनसे कहना बात है, करके सब छोड़ो क्लियर मुझे। कर दूंगा। मेरी बात तो समझो। कोई कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें जो लगता है वो करो, पर मुझे एक बात बोलनी है। छोड़ो मुझे। सुनो पहले, आई लव यू वेरी मच। दिल से चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम पापा की वजह से मुझे छोड़कर जाओ। सच कह रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मुझे लगता है तुम मुझे छोड़ दोगे अगर तुम्हारे पापा कहेंगे तो। नहीं छोड़ूंगा। अगर वो नाराज हुए तो क्या करोगे तुम? मुझे घर जाकर माँ से बात करनी होगी। वो मान जाएंगी और पापा को भी मना लेंगी। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हो जाएगा। तुम्हें यहाँ इंतजार करना होगा जब तक मैं आ ना जाऊं। मैं जरूर आऊंगा। और मैं अपने पापा से मिला। पहले तो उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, पर बाद में मान गए। पर मेरे वापस आने के बाद वो फ्लैट में नहीं थी। मैं उसे 2 दिन तक ढूंढता रहा और तब तुमने कॉल किया। 2 दिन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे मजबूर किया ये आत्महत्या करने के लिए? मैं एक बात तो जानती हूँ, वो सुसाइड नहीं कर सकती। अगर ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर चुकी होती। मुझे लगता है वो सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर असल में उसके साथ क्या हुआ होगा? कोई उसे यहाँ लेकर के आया, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। मैं चलता हूँ मैडम। सुनो, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? यहाँ के एएसपी है। अगर चाहो तो उनसे बात करा सकता हूँ। समझ गए ना? दिखाओ। पापा, ये गाड़ी नंबर नोट कर लीजिए।
क्या किया आमी के साथ? बता बता। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो मेरी गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी मेरी। मैं जरूर वापस आऊंगा।